बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, की नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ HBFC के घर पाकिस्तान स्कीम के बारे में। हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कंपनी की जानिब से घर पाकिस्तान स्कीम का आगाज कर दिया गया है। इस स्कीम के तहत तमाम पाकिस्तानी मर्द खवातीन जिनके पास अपना ज़ाती घर मौजूद नहीं है, अब आप अपना ज़ाती घर बनाने के लिए HBFC कंपनी से कर्जा ले सकते हैं। आपको घर बनाने के लिए 1 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक भी कर्जा मिल जाएगा। 1 लाख से लेकर 31 लाख रुपए तक भी कर्जा आप ले सकते हैं। 1 लाख से 45 लाख तक भी आप कर्जा ले सकते हैं। इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा किन शर्त ज़वाबित के ऊपर ये कंपनी आपको कर्जा फराहम करती है, कितना कर्जा आप ले सकते हैं, कितनी मुद्दत के लिए आप कर्जा ले सकते हैं, कौन से शर्त ज़वाबित हैं जिनको आपने पूरा करना होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी आपको। ये तमाम तर तफसीलात मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। सबसे पहले नंबर पर दोस्तों आप एक चीज नोट कर लें, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कंपनी पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर के अंदर काम करने वाली कंपनी है। इस कंपनी का बेसिकली मकसद ये है कि पाकिस्तान के अंदर जिन लोगों के पास अपना ज़ाती घर मौजूद नहीं है उनको ज़ाती घर बनाने के लिए कर्जा फराहम किया जा सके ताकि आम बंदा भी अपना ज़ाती घर बना सके। तो जो ऐसे लोग हैं जो कम आमदनी वाले लोग हैं या जिनके पास अपना ज़ाती घर नहीं है, तो आप अपना ज़ाती घर बनाने के लिए इस कंपनी से कर्जा ले सकते हैं। दोस्तों, 2 कामों के लिए आपको कर्जा मिल जाएगा। नंबर 1 पे दोस्तों अगर आप बने बनाए घर परचेज करना चाहते हैं तो घर को परचेज करने के लिए भी, घर खरीदने के लिए भी आप कर्जा ले सकते हैं। नंबर 2 पे दोस्तों अगर आपके पास प्लॉट मौजूद है, आप सिर्फ कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए भी आपको कर्जा मिल जाएगा। इनकी बेसिकली शर्तें 2 ही हैं। नंबर 1 पे तो अगर आप पाकिस्तानी रेजिडेंट हैं तो आप कर्जा ले सकते हैं, यानी अगर आप पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, आपका शनाख्ती कार्ड बना हुआ है तो आप कर्जा लेने के लिए अहल हैं। इसके बाद नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी जो है, जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, जो पाकिस्तान से बाहर किसी मुल्क में जॉब या बिजनेस कर रहे हैं, तो ऐसे तमाम लोग भी घर बनाने के लिए इस कंपनी से कर्जा ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों एक बंदा भी कर्जा ले सकता है, 2 बंदे मिलकर भी कर्जे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद दोस्तों जो भी आदमी कर्जा लेना चाहता है उसकी एज 21 साल से लेकर 60 साल के दरमियान में होनी चाहिए। अगर आपका ताल्लुक तनख्वाहदार तबके से है, आप सैलरी पर्सन है, तो आपकी एज 21 साल से लेकर 60 साल के दरमियान में होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अगर आप बिजनेसमैन हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या प्रोफेशनल हैं, तो फिर आपकी एज 25 साल से लेकर 65 साल के दरमियान में होनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद दोस्तों कम से कम आपकी माहाना आमदन 1 लाख रुपए तक होनी चाहिए। अगर आप 1 लाख रुपया माहाना कमा लेते हैं तो आप इस स्कीम के तहत कर्जा ले सकते हैं घर बनाने के लिए। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज आपने नोट कर लेनी है, अगर आपका ताल्लुक तनख्वाहदार तबके से है और आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो फिर आपको 1 साल का अरसा अगर गुजर चुका है जॉब करते हुए तो फिर आप कर्जा ले सकते हैं। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर जॉब कर रहे हैं और आपको 2 साल का अरसा गुजर चुका है तो फिर भी आप कर्जा लेने के लिए अहल हैं। इसके बाद दोस्तों अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब कर रहे हैं और आपको 2 साल का अरसा गुजर चुका है जॉब करते हुए तो आप कर्जा लेने के लिए अहल हैं। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर जॉब कर रहे हैं तो 3 साल का अरसा अगर आपको गुजर चुका है तो फिर भी आप कर्जा लेने के लिए अहल हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक चीज और आप नोट कर लें, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल हैं तो कम से कम 2 साल अगर आपको जो है अपना काम करते हुए, अपना बिजनेस करते हुए हो चुके हैं तो फिर आप कर्जा ले सकते हैं। ठीक है। इसके बाद अगर आप बड़े बिजनेसमैन हैं, किसी बड़े लेवल पे आप काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं और आपको 3 साल का अरसा गुजर चुका है बिजनेस करते हुए तो आप भी कर्जा लेने के लिए अहल हैं। लेकिन इसके लिए शर्त भी यहाँ पे इन्होंने ये रखी है, आपका 2 साल का बिजनेस एक्सपीरियंस होना जरूरी है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें भी मैं आपको बताने वाला हूँ, आप इन तमाम चीजों को नोट कर लेना। ठीक है। नंबर 1 पे तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि आपकी माहाना आमदन जो है 1 लाख रुपए तक होनी चाहिए, तब जाके आप कर्जा ले सकते हैं। कर्जा ज्यादा से ज्यादा आपको 45 लाख रुपए तक मिलेगा। ठीक है। आप चाहें 1 लाख से 10 लाख तक भी कर्जा ले सकते हैं, 1 लाख से 30 लाख तक भी आप कर्जा ले सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा आप 1 लाख से 45 लाख रुपए तक कर्जा ले सकते हैं। ठीक है। इसके बाद दोस्तों फैसिलिटी टर्नओवर की बात करें तो 25 साल के अंदर अंदर आपने सारे पैसों को माहाना किसके साथ वापस करना होगा। जितने भी पैसे आप कर्जे के तौर पे लेंगे आपने सारे पैसे माहाना किसके साथ 25 साल के अंदर अंदर इनको अदा करने होंगे माहाना किसके साथ। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें भी मैं आपको बताने वाला हूँ, आप इनको नोट कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं जी कितने मरले के घर बनाने के लिए आपको कर्जा मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आप 10 मरले का घर बनाना चाहते हैं तो 10 मरले के घर बनाने के लिए भी आप कर्जा ले सकते हैं, और अगर आप 5 मरले के घर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको कर्जा मिल जाएगा। ठीक है ना। तो इसके लिए इनके कुछ शर्तें ज़ाबित होती हैं, आपने इनको जो है पूरा करना होता है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ डॉक्यूमेंट्स के बारे में, शनाख्ती कार्ड की कॉपी आपसे ली जाएगी। इसके अलावा
علاوہ جی آپ سے جو ہے یوٹیلٹی بل کی کاپی لی جائے گی. اس کے علاوہ اگر آپ مورگیج فائننس لینا چاہتے ہیں یعنی کوئی چیز آپ کو گروی رکھوانی پڑے گی اس کمپنی کے ساتھ, ٹھیک ہے, تو وہ آپ کو کاغذات چاہیے ہوں گے, پراپرٹی کاغذات جو آپ گروی رکھیں گے اس کمپنی کے پاس. لیکن اگر آپ کو ایک گواہ اپنی فیملی میں سے اپنے رشتہ داروں میں سے دینا چاہتے ہیں, 2 بندے جو سرکاری ملازم ہو 18ویں اسکیل کے یا کوئی بزنس مین بندہ ہو, تو اس کی گارنٹی بھی آپ ان کو فراہم کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ کے پاس پلاٹ موجود ہے, پلاٹ کے جو کاغذات ہیں وہ آپ کو کلیئر ہونے چاہیے, کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ گھر خریدنے کے لیے قرضہ لے رہے ہیں تو جو گھر آپ خریدنا چاہتے ہیں اس کے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ بالکل کلیئر ہونے چاہیے, ان میں کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. تو آپ ایسی پراپرٹی خریدنے کے لیے قرضہ لیں جو پراپرٹی کے اوپر کسی قسم کا مسئلہ نہ ہو, ٹھیک ہے, کسی قسم کی پرابلم نہ ہو, ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری شرائط ضوابط ہیں جو کہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں. اگر آپ ہاؤس بلڈنگ فائنانس کمپنی سے قرضہ لینا چاہتے ہیں تو اپنے قریبی کسی بھی ہاؤس بلڈنگ فائنانس کمپنی کی برانچ میں جائیں. وہاں جانے کے بعد آپ نے ان کو بتانا ہوگا گھر پاکستان اسکیم کے لیے میں اپلائی کرنا چاہتا ہوں, مجھے گھر بنانے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے. تو آپ کو جو شرائط ضوابط میں نے آپ کو بتائی ہیں, جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن میں نے آپ کو بتائی ہیں, آپ نے ان تمام ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو پورا کرنا ہوگا. تو آپ کو ایک فارم دیا جائے گا, آپ نے اس کو پر کر کے جمع کروانا ہوگا, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کو قرضے کی منظوری ملے گی کچھ ہی دنوں کے بعد. جب آپ کا قرضہ منظور ہو جائے گا اس کے بعد قرضہ جو ہے آپ اپنے بینک اکاؤنٹ میں بھی حاصل کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. امید کرتا ہوں ساری تفصیلات آپ کو سمجھ آ چکی ہوں گی. اس طرح کی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے بینکس نیوز چینل کو فوری طور پہ سبسکرائب کر لیں.